દોશી ખુશી ACCID કોર્સના વિદ્યાર્થીની છે. આજે અમને પ્રસ્તુતિ આપણા સમક્ષ રજૂ કરશે. Good morning to respected judge, teachers and all my friends. है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय. ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में क्रांति लाई, जिनका पराक्रम चट्टान से भी ऊंचा और मजबूत, जिन्होंने अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. वैसे ही नेताजी के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, आजादी मांगी नहीं छीनी जाती है, आजादी मांगी नहीं छीनी जाती है. उनमें लीडरशिप की ताकत इतनी थी कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जब एक साथ खड़े होकर किसी एक नेता को मानते तो वो सुभाष चंद्र बोस थे. ये तो थी उनकी आगे की कहानी. चलिए शुरुआत से जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है. नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था. वह 14 भाई बहनों में से 9वीं संतान थी. उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे. उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था. वह बचपन से बड़े विद्रोही स्वभाव के थे. उनका एडमिशन बचपन में एक यूरोपियन स्कूल में करवाया गया. हालांकि वह बड़े दुखी थे, कारण ना ही वह स्कूल में हिंदी ना ही भारतीय संस्कृति सिखाई जाती है. इसलिए 1909 में उन्होंने अपनी स्कूल बदल दी और 10वीं में सेकंड रैंक के साथ उन्होंने पास किया. ये तो था उनकी स्कूल लाइफ. हम जानते हैं उनकी कॉलेज लाइफ में. उनके कॉलेज लाइफ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल किया हुआ था कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स जैसे कई बीमारियों के कारण 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी. तब से नेताजी ने प्रण लिया था कि मैं एक स्वप्नों का भारत बनाऊंगा. ये ऐसा समय था कि जहां मैं बहुत समाज सेवा भी करते थे. मैं कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल के हेड भी बने थे और जो कॉलेज में वह थे, वह एक प्रोफेसर का नाम था, उधर एक अंग्रेज प्रोफेसर थे जिनका नाम मिस्टर ओ था. मिस्टर ओ भारतीय बच्चों को बड़ा मारा पीटा करते थे. ये बात जब नेताजी ने प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत की और कहा कि अंग्रेज प्रोफेसर को कहो कि हमसे माफी मांगे और अगर माफी नहीं मांगी जाए तो हम स्ट्राइक करेंगे. ये बात आपकी तरह इतनी फैली समाज में कि प्रोफेसर को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ी. लेकिन हालांकि माफी मांगने के बाद भी प्रोफेसर ने वही जुल्म, वही मारना पीटना शुरू किया. लेकिन इस बार जब प्रोफेसर ने मारना शुरू किया तो भारतीय बच्चों ने उन्हें ही सामने पीट दिया. और ये बात जब प्रिंसिपल के पास पहुंची तो प्रिंसिपल ने नेताजी को बुलाकर कहा कि तुमने पीठ पीछे वार किया है. तो नेताजी ने बोला, पीठ पीछे नहीं, सामने मुंह पर किया है, हम कायर नहीं है. ये तो थी. ये बात सुनकर प्रिंसिपल ने उन्हें निकाल दिया कॉलेज से. ये बात जब उनके पिताजी को पता चली तो उनके पिताजी की इच्छा पर 1920 में वह इंग्लैंड गए और देश की सबसे कठिन परीक्षा ICS, जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, वह 4थे रैंक के साथ पास की. लेकिन 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया. कारण यह दिया कि मैं अंग्रेजों की सेवा करके मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता. सोचिए, उस जमाने में उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी देश के लिए ठुकरा दी. फिर वे स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता से बड़े प्रभावित थे. स्वामी विवेकानंद का ये मंत्र उन्हें बड़ा पसंद था, उठो जागो तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो. उठो जागो तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो. फिर 1921 में मैं इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस में इस्तीफा देके वह वापस लौटे और चित्तरंजन दास जी के साथ जुड़ गए, जो उनके राजनीतिक गुरु थे. वह फिर 1923 में वह ऑल इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने. फिर 1924 में वह कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के CEO भी बने. आगे जाके 1938 से लेकर 1939 तक वह पूरे 1 साल 2 बार प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे. लेकिन
गांधी जी के विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया। कारण यह था मतभेद का कि जब ब्रिटिश सरकार युद्ध कर रहे थे सभी लोगों के साथ, तो नेताजी ने सोचा क्यों ना हम भी युद्ध करें। लेकिन गांधी जी ने कहा मैं तो हिंसा ना करूंगा ना करने दूंगा, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। ये सुनकर नेताजी को आया बड़ा गुस्सा, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से बनाई। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से बनाई। फिर नेताजी के ये स्वभाव के कारण वे 12 बार जेल जा चुके थे। जब 1941 में वे जेल में थे तब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करवा दी थी और अंग्रेजों के कई प्रयत्नों के बावजूद भी उनकी भूख हड़ताल नहीं रुकी। लेकिन इस बार उनकी भूख हड़ताल इतनी मजबूत थी कि ब्रिटिश सरकार को ना चाहते हुए भी उन्हें घर पर छोड़ा गया। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा उनको उनके ही घर में हाउस अरेस्ट करवा दिया। लेकिन हमारे नेताजी थे बड़े चतुर। उन्होंने अपने भतीजे सिसिल बोस के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि 16 जनवरी वही साल 1941 में मैं एक पठान का भेष धारण करके वहां से फरार हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं देश में रह के देश के लिए कुछ कर नहीं सकता, क्यों ना देश के बाहर जाके कुछ किया जाए। तो मैं कोलकाता से पेशवार और काबुल होते हुए वह मॉस्को पहुंचा। नेताजी ये सफर में बड़े अकेले थे। उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये गाया हुआ गाना बड़ा याद आता था। जोड़ी तोरो डाक्षरे क्यों ना शे तुम्हें एकला चालो रे, जोड़ी तोरो डाक्षरे क्यों ना शे तुम्हें एकला चालो रे। अर्थात नेताजी अकेले चल पड़े थे। जोड़ी तोरो डाक, तुम्हारे बुलाने पर भी कोई ना सुने तो तुम रुकना मत, तुम किसी की सुनना मत, तुम अकेले चल पड़ना। फिर वह मॉस्को से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचते ही उन्होंने हिटलर से मुलाकात ली। हिटलर से मुलाकात लेते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हिटलर से भारत की आजादी के लिए मदद मांगू, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी थे। तो 1943 में वे जापानीज सबमरीन के थ्रू वे सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचते ही उन्होंने वहां के ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी और आजाद हिंद की फौज का कमांड ली। उनकी 3 कमांड थी। पहली, ऑल इन वन यूनिटी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी धर्म, जाति, कोई भी धर्म के हो, वो एक साथ इकट्ठा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर लड़ने की बारी आती है तो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते। सेकंड, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट दुनिया की पहली वुमेन रेजिमेंट है, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। उनका कहना यह था कि बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं लेकिन रण क्षेत्र में भी लड़ सकती है। तीसरा, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट की शुरुआत उन्होंने फ्री इंडिया गवर्नमेंट के नाम से सिंगापुर में पहली बार शुरुआत की थी। जापानीज और जर्मनी जैसे 9 देशों ने ऑफिशियली उनका एक्सेप्ट किया था। बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा। नेताजी ने नारा दिया, चलो दिल्ली। तलवार नहीं हौसला उठाता जब चलो दिल्ली का नारा लगा था। हर दिल में भारत धड़क उठाता, इसीलिए तो आजादी का सूरज निकलने लगा था। फिर हमारी इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर मणिपुर और नागालैंड के रास्ते से पहुंच के वो उन्होंने भारत में प्रवास किया। मणिपुर में भारत में पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी ने मणिपुर में भारत का झंडा लहराया। नेताजी का एक ही बड़ा अच्छा स्लोगन था, तुमी आमोके रक्त देवो, आमी तुम्हादेर आजादी देवो। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे अपना खून देना, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कि खून की कीमत पर लिखी है जो आजादी, हर नागरिक की उसकी लाज रखना हर नागरिक की है जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये लाखों शहीदों की कुर्बानी की है कहानी। फिर नेताजी का विजन था अ न्यू इंडिया। नेताजी हमेशा से एक मॉडर्न इंडिया चाहते थे। वे चाहते थे कि मॉडर्न इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक एग्रीकल्चर दोनों हो। वे एक ऐसा सपनों का भारत चाहते थे कि जहां आजादी के बाद जात पात भेदभाव सब पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अंतिम समय
18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। कहते हैं कि नेताजी उसमें शहीद हो गए। लेकिन हालांकि आज भी उनके मौत पे कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी मौत से ज्यादा उनका जीवन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसीलिए उनका जीवन मैं एक पोयम के थ्रू आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि भारत माँ के लाल थे वो, अंग्रेजों के काल थे वो, नाम था उनका नेताजी, मगर भारत माँ के स्वाभिमान थे वो। तुम दो अपना रक्त मुझे मैं आजादी दिलवाऊंगा, तुम दो अपना रक्त मुझे मैं आजादी दिलवाऊंगा, भारत माँ के आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। और आजाद हिंद की फौज देकर जय हिंद का नारा लगवाया था, आजाद हिंद की फौज देकर जय हिंद का नारा लगवाया था। नारी सेना का कर गठन उन्होंने भी अंग्रेजों को ललकारा था। वो और नहीं कोई और नहीं, नेताजी हमारे थे, वो और नहीं कोई और नहीं, हाँ हाँ सुभाष चंद्र बोस जी हमारे थे। सुभाष चंद्र बोस जी का शहीद प्लेन क्रैश में हुआ था या नहीं हुआ था ये तो हमें किसी को पता नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनका जुनून, उनकी हिम्मत आज भी उनकी आग आज भी हर हिंदुस्तानियों के अंदर आज भी जीवित है। आज भी जब हमारे फौज, हमारे जवान जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो जय हिंद का नारा देकर ही शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।